तो आज हम बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं दोस्तों। टेक्नीशियन एग्जाम के लिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हल्ला होता है दोस्तों, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। देखिए बोल रहा पहला क्वेश्चन में कि इन्यूलिन यूनिलिन प्राप्त होता है। तो इन्यूलिन प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है? डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है। फिर आगे देखिए देखिए बोल रहा है कि मटर मटर पौधा है, मटर पौधा है तो शाक, मटर पौधा कैसा है तो शाक। उसके बाद देखो जड़ों के द्वारा बोल रहा कि जड़ों के द्वारा वनस्पति प्रजनन कौन दर्शाता है? तो शकरकंदी। जब आप शकरकंद खाते हैं तब आप खाते हैं मूल या जड़। जब आप शकरकंद खाते हैं तो खाते हैं मूल या जड़। ठीक है। कौन सा बीज द्विबीजपत्री है? कौन सा बीज द्विबीजपत्री है? तो मटर जो है ना द्विबीजपत्री है, मटर द्विबीजपत्री है। निम्नलिखित में बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है दोस्तों? निम्नलिखित जड़ों में कौन मक्के के पौधों को खड़ा रखने में सहायक होती है? मक्के के पौधों को खड़ा रखने में सहायक होती है। तो जट्ठा जड़। फिर देखिए नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो भ्रूणपोष खाया जाता है। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो भ्रूणपोष खाया जाता है। हल्दी, देखिए यहाँ बोल रहा है कि हल्दी के पौधों को खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो परकंद है। हल्दी के पौधों को खाने लायक हिस्सा कौन है? तो परकंद है। फिर आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है दोस्त। उसके बाद देखिए आगे बोल रहा है कि तना यहाँ बोल रहा है कि तना काट आमतौर से किसके तना काट आमतौर से किसे प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। आलू के कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना। आलू का कायिक प्रवर्धन किससे होता है? तो तना से होता है। और आगे देखिए अनेक फसलों में से आलू का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जाता है तो कंद रूप में किया जाता है। पौधे के कौन सा भाग हल्दी से प्राप्त होती है? पौधे का कौन सा भाग हल्दी से प्राप्त होती है? तो तना। पौधे के कौन सा भाग हल्दी से प्राप्त होती है? तो तना। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ तना है? तो आलू रूपांतरित स्तंभ तना है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन। शतफल उत्पन्न होता अंडाशय से। शतफल उत्पन्न होता अंडाशय से। अनिष्के फलन किस फल फसल में होता है? तो केला में होता है। निम्न में से कौन सा, तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक फल है? भिंडी। निम्न में से कौन एक फल है? तो भिंडी। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? चिलगोजा। निम्नलिखित में कौन सा फल नहीं है? तो चिलगोजा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रपलेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? पुष्प नहीं फूल। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रपलेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? तो पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? तो पुष्प है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्रों यहाँ बोल रहा है कि नीचे चला जाएगा। बोल रहा है कि पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या है तो द्विगुणित है। और आगे देखिए इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा है दोस्तों। और देखिए एक मेरा अंदाज़ा है कि इस किताब से क्वेश्चन जो है ना बहुत पूछा जाता है। देखिए ये ज़्यादा है ना जो आपका ज़्यादा बकवास नहीं करता है। इसमें न्यूमेरिकल दिया है, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या होता है वहाँ पे अगर एग्ज़ाम भी देते हैं तो देखिए 10% न्यूमेरिकल पूछता है। 10%। अभी एलपी की एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है। एलपी के एग्ज़ाम में 2 न्यूमेरिकल यानी 20 क्वेश्चन में 2 न्यूमेरिकल दे रहा था, जिसमें कि एक सूत्र पर बैठा रहा था और एक न्यूमेरिकल दे रहा था। तो ज़्यादा न्यूमेरिकल के प्रति ध्यान देना है टेक्नीशियन के लिए स्पेशल। देखिए क्या बोल रहा, फलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नर तथा मादा फूल किसमें अलग अलग होते हैं? तो खीरा में नर तथा मादा फूल अलग अलग होते हैं। कि देखिए बोल रहा था कि उसमें खीरा हो गया तो निम्नलिखित में से, फिर बोले निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो फूल नहीं होता तो फर्न में फूल नहीं होता। लौंग प्राप्त होता तो पुष्पकली से। लौंग प्राप्त होता है तो पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। फिर देखिए क्या बोला, एंथोफोबिया निम्न का डर है पुष्पों का। एंथोफोबिया निम्न का डर है पुष्पों का।
गाजर किस प्रकार की जड़ है, गाजर किस प्रकार की जड़ है, तो शंख रूप जड़ है, शंख रूप जड़ है। उसके बाद देखिए ऊपर अगर करते हैं तो अस्तम मूल, अस्तम मूल, अस्तम मूल पाया जाता है, अस्तम मूल पाया जाता है तो बरगद में, बरगद में। निम्न में से किसमें परजीवी मूल पाया जाता है, परजीवी मूल पाया जाता है तो आकाश बेल में, आकाश बेल में। उसके बाद देखिए आगे करते हैं निम्न में से किसमें, निम्न में से किसमें स्वांगीकृत जड़, स्वांगीकृत जड़ पाई जाती है, तो दोनों में पाई जाती है, सिंघारा में और टिनोस्पोरा में। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहन की जड़ में, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहन की जड़ में, दलहन की जड़ में। निम्न में से प्रकंद का उदाहरण है ए और बी दोनों, निम्न में से प्रकंद का उदाहरण है ए और बी दोनों। हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक। प्रणाब स्तंभ का उदाहरण है, प्रणाब स्तंभ का उदाहरण है तो नागफनी। कंद का उदाहरण है आलू, कंद का उदाहरण है आलू, आलू है। फिर देखिए इसमें निम्न में से कौन सा कौन सा कलम का उदाहरण है, तो देखिए सभी, धान भी कलम का उदाहरण है, गेहूँ भी, बाँस भी, सभी जो है ना कलम का उदाहरण है। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है, तो मांसल पत्र खाया जाता है। श्वसन मूल पाई जाती है राइजोपोरा में, श्वसन मूल पाई जाती है तो राइजोपोरा में, ठीक है। आदि पादप का उदाहरण है आर्किड, आदि पादप का उदाहरण आर्किड। निम्न में से कौन सत्य है, भूस्तरी दूब घास, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, सभी। देखिए सनडायू निफेथिन्स और यूट्रिकुलेरिया सभी, ठीक है। संयुक्त पत्ती का उदाहरण है क्या है, तो संयुक्त पत्ती का उदाहरण सभी होगा, इसमें भी खजूर हो जाएगा, नारियल हो जाएगा, नीम हो जाएगा सभी। उसके बाद देखिए कीटभक्षी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कीटभक्षी पौधे कीड़ों को खाते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, कीटभक्षी पौधे कीड़ों को खाते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। उसके बाद देखिए इधर कर देते हैं, ये देखिए इधर क्वेश्चन भी आ गया है, बहुत सारा क्वेश्चन है, एक चैप्टर में इतना क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए पत्ती का समानांतर विन्यास पाया जाता है सभी में, तो बाँस में पाया जाता है, खजूर में पाया जाता है, नारियल में पाया जाता है, पत्ती का समानांतर विन्यास पाया जाता है सभी में। प्रणाम वृंत का उदाहरण है ऑस्ट्रेलियन बबूल। उसके बाद ऊपर करते हैं मुंडक पुष्कर्म पाया जाता है, तो गेंदा में पाया जाता है, सूर्यमुखी में पाया जाता है, दोनों। शतरक पुष्कर्म का उदाहरण है धनिया, शतरक पुष्कर्म का उदाहरण है धनिया। शमसिक का उदाहरण है फूलगोभी। बरगद एवं अंजीर, बरगद एवं अंजीर किस किस प्रकार का पुष्कर्म है, हाइपेंथोडियम। एक संघी का उदाहरण है उरुहुल, एक संघी का उदाहरण है उरुहुल। उसके बाद ऊपर देखिए निम्न में से कौन द्विलिंगाश्रयी पौधा है, तो तार है, पपीता है, नारियल है सभी।